जय श्री महाकाल आदेश। तो आज करते हैं अप्सरा साधना और यक्षिणी सिद्धि साधना पर चर्चा कि किस प्रकार साधना करने से साधक उस शक्ति की सिद्धि प्राप्त कर सकता है और अपने जीवन में बदलाव ला सकता है। तो साधक आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से मां उग्रचंडा की आराधना प्रारंभ करें। इनके कुछ विशिष्ट और गुप्त मंत्र हैं, जिनमें से एकाक्षरी मंत्र का 2.25 लाख जप पूर्ण करके दशांश हवन करें। मंत्र जप से पूर्व ध्यान और मंत्रोद्धार आवश्यक। इसके बाद माता उग्रचंडा त्रिपुर सुंदरी की 15 नित्याओं में से एक हैं। इनके 23 अक्षरी मंत्र के ऋषि भैरव हैं, महानील पता का देवता है। इनका बीज ह्रूम है, ह्रीम शक्ति है, हुम फट कीलक है और सर्वाभीष्ट सिद्धि विनियोग है। इस प्रकार से विनियोग करें। जाप प्रारंभ से पूर्व जो है यंत्र स्थापित करना है और पंचोपचार से विधिवत पूजन करना है यंत्र का। जाप आरंभ करें। 11 या 21 दिन में 2.25 लाख मंत्र जप पूर्ण करें, दशांश हवन करें। साधना पूर्ण हो जाने के बाद 84 यक्षों की प्रसन्नता और कृपा प्राप्ति के लिए एक विशिष्ट और गुप्त मंत्र का 7 दिन में 71,000 मंत्र जाप पूर्ण करना है, जिसका दशांश हवन करना है। फिर 36 यक्षिणियों की कृपा और प्रसन्नता हेतु एक विशिष्ट मंत्र और है, उसका जप पूर्ण करना है और दशांश हवन करना है। ये जो है 6 दिन में 61,000 पूर्ण करना है साधक को। इसके बाद शुरू होती है यक्षिणी साधना। अब होगी यक्षिणी साधना, क्योंकि ये जो आपको पहले बताया गया है, ये साधक को यक्षिणी से वार्ता करने योग्य बनाता है। क्योंकि मैं हरदम कहता हूं कि शक्तियां कान में बोलती तो हैं, लेकिन साधक को वो कान विकसित करने होते हैं। साधक को अपने शरीर में वो परिवर्तन लाने पड़ते हैं, क्योंकि साधारण जो व्यक्ति है वो शक्तियों को नहीं सुन सकता है, शक्तियों को नहीं महसूस कर सकता है और शक्तियों से किसी भी प्रकार से कोई भी अनुसरण नहीं ले सकता है, ना फ्रीक्वेंसी के माध्यम से, ना दृश्यों के माध्यम से, ना आवाज के माध्यम से। तो ये जो प्रक्रिया पहले जो बताई गई है, ये साधक के शरीर में परिवर्तन लाती है। तो साधक शक्तियों को सुन सकता है, महसूस कर सकता है, देख सकता है। तो वजह यही है असफलता की कि साधक खुद में परिवर्तन करता नहीं है और सीधे साधना करता है। फिर क्या होता है कि कुछ नहीं होता है। तो जिस यक्षिणी की साधक साधना करना चाहता है, उसके मंत्र और विधान अनुसार साधना प्रारंभ करें। तो इसमें भी आपको चुनाव करना पड़ेगा कि किस यक्षिणी की आप साधना कर रहे हो। तो जिस यक्षिणी की आप साधना करते हो, उसका मंत्र और उसका विधान अनुसार साधना प्रारंभ करें। तो जो लिखा होता है या बताया जाता है कि इतने दिन जाप करने पर यक्षिणी आएंगी, आपने ये पढ़ा होगा। तो यही आकर्षण का केंद्र है। क्या है कि यक्षिणी आएंगी, साधक से खाद्यान्न या मिष्ठान की भेंट मांगेगी। हालांकि ये सही है कि भेंट मांगेंगी, लेकिन कब मांगेंगी? जब साधक जो विधान अभी मैंने बताया है उस अनुरूप आगे बढ़ता है, तब। तो मिष्ठान की भेंट मांगेंगी और ये तब की बात है जब आप ये चरण पूर्ण कर लेते हैं। कौन सा चरण? जो बताया गया है। नहीं तो कोई नहीं आएगा। और अगर कोई ऊर्जा आती भी है तो वो केवल एक पैशाचिक ऊर्जा होगी, जो साधक का अनिष्ट ही करेगी। भूत भविष्य के दृष्टा बनने के चक्कर में साधक का अपना जीवन नारकीय और मृत्युपरांत अधोगति में घसीटा जाता है। तो जो आप सुनते हैं कि अधोगति में, यक्षिणी साधना से अधोगति में जाता है साधक, तो वो कारण ये है कि वो पैशाचिक ऊर्जा रही, ना कि यक्षिणी। तो ठीक ऐसे ही अप्सरा साधना और किन्नरी साधना की गुप्त भेद है। अप्सरा साधना वसंत ऋतु प्रारंभ होते ही। अब अप्सरा साधना कब करनी चाहिए? तो अप्सरा साधना करनी चाहिए वसंत ऋतु प्रारंभ होते ही, यानी माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी से अप्सरा साधना प्रारंभ होती है और इसी समय फलित होती है। लेकिन जब भी साधक अप्सरा साधना करे तो पहले रक्षा कवच मंत्र की सिद्धि आवश्यक है। इसका जप अमावस्या पर 3 माला जप और 2 माला हवन करने पर इसकी आंशिक सिद्धि हो जाती है, मतलब रक्षा कवच की। और अप्सरा साधना में इस मंत्र से रक्षा घेरा बनाया जाता है, जिससे अन्य ऊर्जा साधक को विचलित न कर सके। इसको सिद्ध करने के लिए किसी भी अमावस्या को आप 3 माला जाप करेंगे और 1 माला हवन करने पर इसकी आंशिक सिद्धि हो जाती है। और जब भी आप अप्सरा साधना करते हैं तो अप्सरा साधना में एक जो रक्षा घेरा बनाया जाता है वो इस मंत्र से बना लीजिए, ये कार्य करता है। इसके बाद
आप जिस अप्सरा की साधना करना चाहते हैं उस अप्सरा के मंत्र और विधान अनुसार साधना प्रारंभ करें। मूल अप्सराएं 11 हैं, लेकिन इनकी संख्या 108 बताई जाती है। तो अप्सरा साधना में सर्वप्रथम उग्रचंडा आराधना करनी होती है, फिर इंद्र साधना करनी होती है, फिर कुबेर साधना, फिर गणपति साधना, इसके बाद आवाहन मंत्र साधना। तो इंद्र साधना जो कि पिछले वीडियो में बताई गई है, आप उसको देखकर इंद्र साधना भी कर सकते हैं। और कुबेर साधना के बारे में भी एक वीडियो बनाया गया है, उसको भी आप देखकर कुबेर साधना कर सकते हैं। गणपति साधना, इसके बाद आवाहन मंत्र साधना, और इतना करने के बाद अप्सरा साधना प्रारंभ होती है। तो साधक निश्चित रूप से साधना में सफलता प्राप्त करेगा। और इस साधना में मूल सामग्री जो होती है वो कुमकुम, चंदन, इत्र हर अप्सरा के लिए अलग अलग होता है। मौली जो वस्त्र के विकल्प के रूप में प्रतिदिन अर्पित होगा, गुलाब के पुष्प, काली और पीली सरसों और कपूर, पंचगव्य, पंचामृत, गंगाजल, घी का दीपक, दूध की मिठाई, चावल, चौकी, पीला आसन, सुगंधित अगरबत्ती, केसर, अष्टगंध और जिस अप्सरा की साधना आप कर रहे हैं उसका यंत्र, ये सभी सामग्री आवश्यक है। साधना आरंभ से पूर्व साधक इस संपूर्ण सामग्री को एकत्रित कर ले। ठीक ऐसे ही किन्नरी साधना के अपने विधान हैं। अब एक और सूत्र है जो बहुत ही गुप्त रखा गया है। आपने सुना होगा कि अप्सरा साधना गृहस्थ साधक नहीं कर सकता है, क्योंकि साधक जिस रूप में अप्सरा या किन्नरी की साधना करेगा तो साधक के जीवन में मौजूद उस स्त्री की मृत्यु हो जाएगी। जैसे कि माँ रूप में अगर वो साधना करता है तो माँ की मृत्यु होने की संभावनाएं हैं, बहन के रूप में करेगा तो बहन की मृत्यु की संभावना रहेगी, और अगर पत्नी के रूप में करेगा तो उसकी पत्नी की मृत्यु होने की संभावना है। ये एक ऐसे शब्द हैं जिन्हें सीधा समझ लेना उचित नहीं है और सीधा ही समझा जाता रहा है। इसमें रहस्य है। ये जैसा दिखाया जा रहा है वैसा नहीं है। कहीं भी इस प्रकार का उल्लेख नहीं है कि मृत्यु होगी। उल्लेख में ये बताया गया है कि साधक अप्सरा, यक्षिणी या किन्नरी की साधना जिस रूप में करेगा उसके जीवन से वो स्त्रियां, उस पद वाली स्त्रियां नगण्य हो जाएंगी, अर्थात जिन्हें गिना ना जा सके। थोड़ा गहराई से समझने का विषय है ये। तो जिन्हें गिना नहीं जा सकता, जिसकी गणना ना की जा सके, उसे नगण्य कहते हैं, यानी वो विलुप्त हो गया, उसका अस्तित्व खत्म हो गया। लेकिन अस्तित्व कहाँ खत्म हुआ है? अस्तित्व हुआ है उसके जीवन में से कि वास्तविक रूप ऐसा समझ लिया गया है। तो इसको समझना है। एक उदाहरण मैं दे रहा हूं कि जैसे सियारदास हैं, उनके 5 मित्र हैं और सियारदास के जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां घटित हुई कि जिसमें से उसके 4 दोस्तों ने उसकी मदद नहीं की, केवल एक मित्र ने उसकी मदद की। जब सियारदास उस विशेष परिस्थिति से बाहर आया तो उसने सोचा कि 5 मित्र होते हुए भी कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था और केवल एक मित्र ने की। तो उसने उस मित्र को मूल समझा, बाकी अपने मन से उन 4 मित्रों को मिटा दिया कि ये मित्र नहीं है। यानी उसने अपने जीवन से उन 4 मित्रों का अस्तित्व खत्म कर दिया। तो क्या वो चारों विलुप्त हो गए या उन चारों की मृत्यु हो गई? नहीं हुई है। लेकिन हाँ, कहा जाए तो वो ये कह सकता है कि मेरा एक ही मित्र है। हालांकि उसके 5 मित्र थे। तो मित्र खत्म हुए हैं, ना कि वो व्यक्ति जीवित है। जो 4 व्यक्ति थे तो वो तो जीवित है, लेकिन खत्म कौन हुए हैं? सियारदास के 4 दोस्त। तो बस ये कुछ सूत्र होते हैं जिनसे जो है साधक डर जाता है और डराया भी जाता है, क्योंकि हर आदमी के हाथ में हथियार हो जाना ठीक नहीं होता है। अराजकता फैलने की पूरी संभावना रहती है। तो सियारदास के जीवन से 4 मित्र खत्म हुए, ना कि उनकी मृत्यु हुई है। तो ये बड़े गूढ़ सूत्र हैं, बड़े गुप्त रहस्य हैं, जिन्हें समझना होगा। तंत्र का मार्ग भय और रहस्यों से भरा हुआ है। अगर व्यक्ति सूत्रों से अनभिज्ञ है तो रूढ़वादिता में फंसा रहता है। जो रूढ़वादी विचारधाराएं हैं और जो अभी तक समझाई गई हैं, तो उनको बल मिलता है और वो स्थायित्व पकड़ती चली जाती हैं, तो उन्हें तोड़ना होगा। तो तंत्र का मार्ग भय और रहस्यों से भरा हुआ है। तो इससे बचने के लिए पहले आपको उस रूढ़वादी विचारधारा को तोड़ना होगा। जो कि बताया गया है उसको समझो, विवेक से अपना विवेक लगाओ। तो आगे बढ़ने के लिए विवेक, समर्पण और पात्रता को प्रकट करना होगा और जीवन में सब संभव है। लेकिन अज्ञानी, कुटिल, आलसी व्यक्तित्व के लिए कुछ भी संभव नहीं, क्योंकि बाबा तुलसीदास ने लिखा है कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही।
तो ये सूत्र यक्षिणी अप्सरा किन्नरी साधना में सफलता कैसे प्राप्त हो, तो आज की जो चर्चा की जो गुप्त सूत्र थे उन्हें आपके समक्ष अनावृत किया गया। आशा है कि इन प्रचंड अद्भुत साधनाओं से जीवन बदलने और तंत्र में सर्वज्ञ होने के लिए साधक इन सूत्रों पर विचार करेगा और इनका अनुसरण करेगा तो साधना में सिद्धि अर्जित करने के लिए सही विधान, सही समय, सही स्थान और सही जानकारी होना बहुत आवश्यक है, जो कि विस्तृत रूप से आपको दी गई है। तो चर्चा को विराम देते हैं। अगर ये जानकारी और ये चर्चा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए। आदेश। जय श्री महाकाल।